आपकी जो राइवलरी ओपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इनकी मर्जी का फैसला है तो ये तस्लीम करते हैं, ना मर्जी का है तो जनाब ये सरापा एहतजाज है। खूब परेशान लोग, उनके दावे जितने थे वो दावे धड़म से नीचे गिर चुके हैं। अदलिया ने अपनी इज्जत बचा ली। ये फैसले ने तयन करना था पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। कहा गया कि ये आइन के अगेंस्ट जाके चीज़ें कहीं साजिशें काम नहीं आ सकी। इस फैसले के बाद तो इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उनको अब कोई हक नहीं है हमारे ऊपर हुक्मरानी करने का। आइन का आर्टिकल 218(3) जो तोड़ा है, साफ शफाफ इलेक्शन कामयाब नहीं कराए, ट्रांसपेरेंसी रख से इतना कुछ उनके गले पड़ चुका है, वो बहुत मुश्किल है उनके लिए, जगह भागने के लिए नहीं है। पीडीएम की तमाम सियासी जमात को इमरान खान साहब को जेल जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, बाहर निकालें इमरान खान को, कोई जरूरत नहीं रहने। टर्निंग पॉइंट आना है ना, वो अगस्त सितंबर, फार्म 45 और 47। फाइनली जी मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है सर। 9 समातों के बाद बिल आखिर जो है वो ख़त्म हो गया, एक मामला जो है अंजाम को पहुंचा। तो आगे क्या कोई केओस जन्म लेगा, क्या स्पेकुलेशन है आपकी? वो पिछले जो 2 सालों में हुआ कि कोई अदालती वज़ीर आला या कभी जो है इजलास बुलाए जा रहे हैं, किसी होटल में बुलाए जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? क्या देखिए, अभी तो मैं ये नहीं कहता कि ये इससे पाकिस्तानी सियासत के डायनामिक्स तब्दील हो गए, लेकिन ये उसकी इब्तदा हो चुकी है। पाकिस्तानी सियासत के मैं डायनामिक्स अब तब्दील होते देख रहा हूँ। चलें, वो शहबाज शरीफ बड़ा रोया 2 दिन, कल परसों, जहाँ कहीं भी माल रोड पे जाकर बहुत रोया पीटा कि मुझे 2 था अक्सरियत चाहिए, वो मिल नहीं रही। खबर तो उसको भी थी इस बात की, लेकिन वो देखें ना, आप इस मुल्क में आइन और कानून नहीं तोड़ सकते। आइन ये नहीं है कि आप उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दें। आर्टिकल 51 और 106 बड़ा क्लियर था, पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ, ये तय। और सब हम कह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जाएं, मैं उन्हें कहता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मेरा वो ट्वीट आप पढ़ लें, कल मैंने ट्वीट किया जी, आपने किया और मैंने बल्कि वो 8-5 के हिस्से का भी जिक्र किया। ठीक है। और ये कल रात में अचानक हुआ, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आया कि जनाब पहले 3 रुकनी था, फिर अब 13 रुकनी अच्छा, हो गया। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जजेस, अब आज आपने देखा होगा कि जजेस खुद फैसला पढ़ना चाह रहे थे। ठीक है, 3 रुकनी जजेस फैसला सुना सकते थे, लेकिन वजह क्या थी कि यहाँ जजेस के इख्तलाफी नोट थे। आपने 5 जजेस का देखा, जस्टिस काजी फाइसा ने पढ़ा, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने पढ़ा, जो मेन फैसला था, जो मेजॉरिटी जजमेंट है, सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी ने पढ़ा, और बाकी जजेस ने सारों ने पढ़ा, ताकि वो चीज़ें ज़रा सामने आ जाए। चूँकि हालात इस सिमत की तरफ जा रहे थे, तो साजिशें काम नहीं आ सकी। कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज, उम्र 62 से 65 कर देना, 65 से 68 कर देना, चीफ जस्टिस का 3 साल का टेन्योर। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन और जस्टिस मुनीर दफन हो गए, वरना नज़रिया ज़रूरत की बाज़गश्त बहुत सुनाई दे रही थी, और ये नज़रिया ज़रूरत किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं, ना हमें, ना आपको, ना किसी को ये नज़रिया ज़रूरत कबूल नहीं है। सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन ने जो है सर, कहा गया कि ये आइन के अगेंस्ट जाके चीज़ें कहीं, देखिए, अगर आप मुझसे पूछती हैं तो आइन क्या कहता है, आइनी तशरीह क्या है सर? इस फैसले के बाद तो इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उनको अब कोई हक नहीं है हमारे ऊपर हुक्मरानी करने का, रहने किसी का। दौर में बड़ी न्याज़मंदियाँ थी आपकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बड़ी जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ। अच्छा, वो उसमें भी तो रोशनी डाली। अच्छा, चले, वो वजह थी कि मैं उनकी इज्जत इसलिए करता था कि आइन और कानून की, और मेरी वो इज्जत करते हैं, मैं ये बात कहूँगा नहीं, लेकिन वो आइन और कानून को तहफ़्फ़ुज़ फराने में नाकाम हो गया। और उसकी देखिए, मैं अभी आपके सामने, देखिए, मैं अभी आपके सामने 2 चीज़ें मैं रख देता हूँ, और वो आप एंजॉय करेंगे इस बात को कि मैं मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने एक बात रख देता हूँ। ये 8-5 का हिस्सा कैसा है, ठीक है, ये 12:24 में मैंने कहा था, कल कहा था। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने एक और ट्वीट किया, ये 12:32 पे है, ठीक है ना जी, और जिसमें मैंने और जो कल मैंने कहा, क्या नुक्ता नज़र मैंने दिया था कल, नुक्ता नज़र जो फैसले के बारे में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें, और मैं आपके सामने पढ़ने चाहता हूँ। मैं क्या कैसे आपने सर गैप का, आपको कैसे पता कि ये जुमा मुबारक जुमा होगा? उमूमी तौर पे जो है जुमे वाले दिन मिठाइयाँ वापस होती हैं। नहीं, मिठाइयाँ खाई है आज हमने भी कोई यौम तशक्कुर का है तमाम। अब देखिए, अब जरा सुनिएगा, मैंने बड़ा वाज़े कहा, सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन 215 की गलत तशरीह की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी मत इलेक्शन करने से रोक दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की गई, और हत्ता के फॉर्म 33 में PTI का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। लिहाजा इन हालात में सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल इंसाफ करने के लिए देखना होगा कि, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को PTI के इंतखाबी निशान या जमात इलेक्शन लड़ने ना देने का इलेक्शन कमीशन का इक़दाम गैरानी था। लिहाजा
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ सकती थी और मखसूस नशिस्तें उनका हक है, लिहाजा अब अगला सुन लें, इतना तो बात होगी ना। जी जी इससे किसी को पता था, इससे आगे चले अगला बताता हूँ। चलें। लिहाजा इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी और मखसूस नशिस्तों की लिस्ट सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट के तहत जमा करवा कर तरजीह की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। क्या किया आज? ठीक है, सेम वही आपने जो कल स्पेकुलेशन की। तो मैंने स्पेकुलेशन नहीं, ये मेरा तजर्बा है। आपने वो आइन और कानून की रोशनी में और मैं देख रहा था, और मैं देख भी रहा था कि ऐसा ही है, लेकिन जिन्होंने कोशिश की नाकामी की तो वो नाकाम तो नहीं हो सकते ना। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अच्छा, अभी सर फैसले में कहा गया कि कुछ 39 या 45 नशिस्तें 15 रोज, वो क्या चीज़ जरा थोड़ा सा वाज़ेह कर, अच्छा, थोड़ी उसकी तशरीह कर दें। देखिए वजह आपको पता है कि 77 सीटें हैं टोटल जो मखसूस नशिस्तें। जी 77। और उस चीज़ को अगर सामने रख दे कि सूबाई असम्बली की भी हैं, पंजाब की भी हैं और कौमी असम्बली की भी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई थी और दूसरी सियासी जमातों को दे दी जिनकी सीटें नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि सियासी जमात के तौर पर नॉमिनेशन पेपर आए, उनको सिंबल नहीं दिया गया, आज़ाद लोग, उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, आज़ाद इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर नहीं कर सकता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आ गई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़त्म, और वही जो लोग वहाँ गए हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस ज्वाइन कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई। अब इसके तनासब के मुताबिक लिस्ट जमा करानी है रिजर्व सीटों की। ठीक है, वो लिस्ट वैसे इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराई है, अब दोबारा जमा करानी है और दोबारा जमा कराने का इख्तियार दे दी है। 15 दिन के अंदर वो लिस्ट दाखिल होगी, कोई इसमें इलेक्शन नहीं होना। प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर देना है कि ये लोग जो हैं ये MNA आ गए हैं, किसमें, ख़वातीन की नशिस्त पे और मर्दों की और अक़लियत की नशिस्त। अक़लियत तो ठीक है, माइनॉरिटीज़ की 122 के पहले ये देखना 82 है ना जी, तो तकरीबन ये 122 के करीब सीटें बन जाएंगी। इसका तायुन जो है वो इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन यानी अक्सर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है। ये जो सोच ही कह रहे हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी टोपल कर देगी नहीं, अभी मतलब कि अभी जो है ये इलेक्शन जीतने कंटेस्ट के बाद जो है ये इख्तियार होता है इलेक्शन कमीशन के बाद कि वो कितनी नशिस्तें जो है। तो आप क्या समझते हैं इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होगी? देखिए मैं इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कर सकता, अटमोस्ट ऑनेस्टी का मुजाहरा। वैसे तो आइन का आर्टिकल 218(3) जो तोड़ा है, साफ शफाफ इलेक्शन कामयाब नहीं कराए, ट्रांसपेरेंसी रख से, इतना कुछ उनके गले पड़ चुका है, वो बहुत मुश्किल है उनके लिए, जगह भागने के लिए नहीं है। कल की आपकी स्पेकुलेशंस थी, पेशेंट गोइयाँ थी, ठीक है, आपने आर्टिकल्स को देखा और वो आपने ट्वीट भी किए। अब ये सर पार्लिमान और अदालत आमने सामने, मजीद मुस्तकबिल में आप बरसरे इक़्तिदार आते हैं तो ये कैसा देखते हैं पार्लिमान? बड़ा बारीक सवाल किया है। आज मैं समझता हूँ कि PDM की तमाम सियासी जमात को इमरान खान साहब पर जेल जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो उन्होंने ऑल पार्टीज में बुलाया भी है, गले का हार पहनाना चाहिए भाई, जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, मुल्क में जमहूरियत लेके जानी, वरना इमरान खान चला जाता। वो सर वो टिट फॉर टैट हो जाता कि जनाब 2018 में RTS बैठाया गया था, वो आजम सवाती साहब कहते हैं 2018 में RTS बैठाया गया था, वो मैंने कहा था हराने के लिए। ठीक है, ठीक है तस्लीम। अच्छा, और ये यहाँ ये आगे माफ़ी मांगे जाके और इमरान खान गले के हार में और बाहर निकाले इमरान खान को, कोई ज़रूरत नहीं रहने का। जो टर्निंग पॉइंट आना है ना वो अगस्त सितंबर है, फॉर्म 45 और 47 तो बैसाखियों के बगैर आएंगे इंशाल्लाह। 45-47 ये चीजें ऑन रिकॉर्ड बनी हैं, आप बैसाखियों इंशाल्लाह 45-47 जो है ना वो अलग बात है, उन्होंने होने नहीं देना। चले मैं उसकी प्रेडिक्शन भी आपके सामने मैं रख देता हूँ आज। फॉर्म 45-47 वापस आ जाएंगे, ठीक है, तो तकरीबन 72 के करीब सीटें हैं जो हमें वो मिल जाती हैं, तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएंगे, वज़ीर आज़म अपना बना सकेंगे हम। तो वो उन्होंने होने नहीं देना, क्या करेंगे? चले उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये अगस्त सितंबर में ये देख रहा हूँ सड़कों पे लोग होंगे, अब नोटेड डाउन, अब इस फैसले के बाद सड़कों पे लोग होंगे। अब वो जो दफा लगाई जाती है उसे छोड़ दें, 144 भी चैलेंज कर दिया, अमल बनाया 144 भी चैलेंज कर दिया, वो लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, वो डाटा सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया हुआ है और आगे चीज़ें आगे उससे आगे चल रही हैं। और जब ये मामला आ जाएगा और ये कोशिश करेंगे असेंबली तहलील करने की, ठीक है, शहबाज शरीफ असेंबली वो अगर तहलील करेंगे तो हम चैलेंज भी करेंगे उस बात को, हमारी मेजॉरिटी जो आ जाएगी, या दूसरे इलेक्शन की तरफ जाएंगे, दूसरे इलेक्शन की डिमांड हम सर उसमें तो सर वो आई थिंक री इलेक्शन वाला डिमांड हम कर चुके हैं, लेकिन दूसरे इलेक्शन की तरफ बात जाती नहीं है ये। सर लास्टली वो जो था एक तासुर के अदलिया डिवाइड है और ये तासुर अब किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी, अपोजिशन कहती है, आपकी जो राइवलरी ओपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला है तो ये तस्लीम करते हैं, ना मर्ज़ी का है तो जनाब ये जो है वो सरापा एहतजाज हैं, पुतले जला रहे होते हैं। तो ये इस पर कोई क्या रोशनी है आपकी? अच्छा, ये देखिए वो परेशान बहुत हैं,
अच्छा। वो सब जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल या बार काउंसिल के लोगों को अपने साथ मिलाकर चीज़ें हम आगे ले जाएंगे, उनके हाथों में नहीं है। उनके दावे जितने थे वो दावे धड़म से नीचे गिर चुके हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल को वही रोल करना चाहिए, बार काउंसिल को जो इमरान खान के दौर में देखे ना, वहाँ एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बैठकर सारी बातों को, लेकिन यहाँ हम लगे हुए हैं एक सियासी जमात को प्रमोट करने के लिए। सियासी जमात को इस तरह प्रमोट सर अदलिया का काम भी तो नहीं ना है, सियासी जमातों को काले कोर्ट की तौकीर सलामत रहनी चाहिए। ना अदलिया ने अपनी इज्जत बचा ली है, हम इज्जत न्यूट्रलिटी और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये फैसले ने तयन करना था पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है, हर एक की नज़र पाकिस्तान के ऊपर है, तो इसने तयन करना था। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका तयन बेहतर सिमत की तरफ है। आप इमरान खान इस सिस्टम को बचाने की कुंजी है, याद रखिएगा। इस मुल्क के इस्तेहकाम की कुंजी है। चीज़ें आगे जाएंगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। इन शॉर्ट जो है वो सबको मिलके बैठना पड़ेगा। ये तो चलें, ये कह सकते हैं, शुगर कोटेड वे में कह दें। चलें, ये तो बातें बाद में होंगी। चलें जी, अजहर सदीक साहब बहुत शुक्रिया सर, दामने वक्त में गुंजाइश निकाली, हमारे साथ मौजूद थे। और आज जुमा मुबारक और बड़ा दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज का दिन जो है वो बड़ा दिन साबित हुआ।